खुसरूपुर प्रखंड के चौरा पंचायत में दिन के 11 बजे के बीच दक्षिण टोला के गेहूं के खलिहान में अचानक आग लगी। मौके पर मौजूद किसान इससे पहले कि कुछ समझ पाते तब तक आग की लपटें तेज हो गया। इलाके के लगभग किसानों का गेहूं की फसलें खलिहान में रखी गई थी। जानकारी मिली है कि खलिहान के पास में ही थ्रेसर चालू थी। संभवतः थ्रेसर से निकली चिंगारी से आग पकड़ लिया। सूचना पाकर मौके पर दमकल की 2 गाड़ियां पहुंची थी, लेकिन खलिहान और खेतों का रास्ता संकीर्ण होने की वजह से घटनास्थल तक नहीं पहुंच पाई। बावजूद ग्रामीणों और किसान मजदूरों ने मिलकर धधकती आग पर काबू पाया। इस अगलगी के घटना में प्रमुख रूप से 17 किसानों के गेहूं की फसलें जलकर खाक हो गया। गौरतलब हो कि आग की लपटें खलिहान से निकलकर पास के खेतों तक पहुंच गई, जिससे खेतों में लगे गेहूं का फसल भी जलकर राख हो गया। जबकि सूचना पाकर खुसरूपुर थाना से पुलिस की 112 टीम भी पहुंची थी। इस बाबत अंचल कार्यालय खुसरूपुर को भी सूचित किया गया था, लेकिन कार्यालय से कोई भी कर्मचारी या अधिकारी नहीं पहुंच पाए। इधर किसानों के बीच इस अगलगी की घटना से गांव में हाहाकार मचा हुआ है। गांव के कुल 17 किसानों के कुल 31 बीघा खेतों और खलिहानों में सैंतमन किया हुआ गेहूं का फसल जलकर राख हो चुकी है। ऐसे में इन गरीब किसानों के साल भर की मेहनत और पूंजी बर्बाद हो चुकी है। गेहूं और खेसारी फसल के उपज पर चौरा के किसानों की आमदनी टिकी होती है। ऐसे में एक आग की चिंगारी ने किसान के पेट पर लात मार दिया। अब देखना है कि प्रखंड और अंचल प्रशासन फसल क्षतिपूर्ति को लेकर चौरा के किसानों के लिए क्या कुछ करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केके न्यूज डेस्क बिहार और अभी हम हैं चौरा पंचायत में। चौरा पंचायत के दक्षिण दिशा में जितने भी खेत हैं, जहां गेहूं पूरी तरह से गेहूं का फसल तैयार हो चुका था और कट करके खरन्ना में रखा गया था, और कुछ खेतों में फसलें जो है लगी हुई थी, जिसे काटना बाकी था। काम जारी थी, किसान लोग लगे हुए थे, महिलाएं लगे हुए थे, तमाम लोग लगे हुए थे। बावजूद इसके इस भीषण गर्मी में अगलगी की जो घटना हुई है, वो किसान परिवार के लिए, किसान मजदूर के लिए, तमाम लोगों के लिए बहुत ही कष्टदायक ये बात उभर कर सामने आई है। हम चौरा गांव में हैं, हम दिखा रहे हैं पूरी तस्वीरें भी आपको कि किस तरह से इस अप्रत्याशित और अचानक लगे आग ने किस तरह से पूरे फसल को बर्बाद कर दिया और जलकर खाक हो गया। एक भी फसल का कोई भी दाना नहीं बचा, और हम खेत के पूरे दृश्य को हम दिखाएंगे कि किस तरह से आग लगी है। हम जानना भी चाहेंगे, लोगों से बात करना चाहेंगे कि आखिर आग लगने का क्या कारण है और किन किन के खेतों में और कितनी फसलों की क्षति हुई है। हम एक महिला से बात करते हैं जो हमारे बीच मौजूद हैं। हाँ, बताइए, जो ये आग लगा उसके बारे में बताइए पूरी बात। हाँ सर, हमको आग जर गया पूरा, हम खेतों वाला जर गया और मजदूरी करा जेहो जर गया, सारा जर गया। अच्छा, सब जर गया। कितना कट्ठा हलवा खेत? खेत 1 बीघा खेत है सर, ले ले भी जाए के है। तो गेहूं काट के रख ले, आलू के है गेहूं लाके रखा लिए है। ओकरा में रख ले। हाँ, ये जे रख लिए खरहन्ना में। खरहन्ना में? हाँ। तो आगवा कैसे लगली पता चल? आगवा लगले कटरल थ्रेसर से, और उसमें लुट्टी उड़ा तो जर गया। जर गया? हाँ, जर गया। क्या बजे की घटना है? वही 10-11 बजे जर ले आओ का। देखिए, एक और महिला हमारे सामने यहाँ पे खड़े हैं,
हम महिला से बात करेंगे, इनकी भी फसल शायद जल गई है और तमाम लोग हैं, गांव है और किसानों का ये एरिया है और किसान फसल पर ही उनकी जीवन यापन डिपेंड करता है। और यही नहीं, इनके उगाए हुए फसल से शहर के लोग भी अपना जीवन जीते हैं। तो फसलों का इस तरह से जल जाना उनके जीवन के लिए और उनके रोजगार के लिए बहुत खतरे का बात है। और देखिए इसमें प्रखंड प्रशासन क्या कुछ करती है, बावजूद इसके हम बात करके देखते हैं क्या कुछ हुआ, बताएं। हाँ सर, बहुत गरीब आमदी है। हमको अनाज जर गया 1 बीघा के। हाँ, और मजदूरी था और खेत वाला था, बोझा बांध के खरहना में लाए और जर गया लुत्ती से। आपके मालिक का क्या नाम है? केशु पासवान। कितना बीघा खेत था? 1 बीघा। 1 बीघा। हाँ सर, हमको जर गया खेत। गरीब आमदी बड़ी मजबूरी तेरा 2 बीघा खेत इसकी लेके करते हैं, वो खेत से लाए भोरे और सारा कुल आग लग गया, चल गया 11 बजे। क्या नाम है आपके मालिक का? भोला पासवान। कितना बीघा खेत में लगा? 1 बीघा खेत ने। 1 बीघा। हाँ, अबे खेती पर आपका जीवन चलता है ना? हाँ आपको जे हमनी गरीब के हको कौची है, कुल तक करे है तो खाइयो, मजदूरी करके खेती पेक्सी चार बटका करके खाई आओ, बाल बच्चा 4 गो बच्चा है, वो सब खेती उती कर। देखिए एक और महिला है हमारे सामने, आप बताइए क्या बता रहे थे आप? मजूरी लावे काट पीट के तेसरे में से 1 बीघा खेतियो करहियो, सब जर गेलो। यही पका की गरीब आमदी है, पेश की खेती लिया है, 1 बीघा के पैदा जर गया, इसी में भाग गए। क्या नाम है आपके मालिक का? क्या नाम है? राजू पासवान। राजू पासवान। अभी हम और लोगों से भी बात करेंगे, हमारे देखिए हम इन लोगों से बात करते हैं। सर आप बताइए, जिस तरह से आग लगा है, सारा फसल जलकर खाक हो गया, बर्बाद हो गया, सारा फसल जलकर खाक और बर्बाद हो गया है, ऐसे में क्या कुछ जानकारी आप देना चाह रहे हैं, बताएं। सर हम जात का ठाकुर हैं जी। सगरों से बोझा लाए हैं, 40-45 को बोझा बाका को जर गया और 1 बीघा के खेसारी जर गया जी। और खंदा से मांग के लाके रखबे किए, फिर गेहूं के बोझा आया, घरे गए खाना खाने के लिए, तल सुने की खरना में आग लग गया। आते तो सर धान 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 पूरा लहकने लगा। अब क्या करे सर, अपना छाती मुका मार के रह गए, रोकन के रह गए, जर गया। सबसे खंदा के मांगन ला के सर रखल था। क्या नाम है आपका? बच्चू ठाकुर। बच्चू ठाकुर जी। देखिए बच्चू ठाकुर जी का भी खेत में रखा हुआ वो अनाज जल गया। मतलब आग इतनी तीव्र थी और खुला वातावरण है, पूरा का पूरा इलाका खेत है और ऐसे में आग लगना, या आग का एक तितकी भी सामने आना बहुत बड़ी दुर्घटना देती है। जो दुर्घटना चौरा के दक्षिण गांव एरिया में जो घटा है वो काफी दुखदायक है। हम और लोगों से बात करेंगे। सर देखिए यहाँ पर भी हैं कुछ लोग जिनसे हम बात करते हैं। सर आप बताइए, आपके खेत में आग लग गया, बताइए कब, जी। कैसे लगा? लुत्ती से लग गया सर। लुत्ती से लगा। जी क्या थ्रेसर चल रहा था? जी हाँ इन्हीं का कर रहा था। आपका जी। क्या नाम हुआ आपका? दिलीप सिंह। दिलीप सिंह। जी। आपका कितना फसल की क्षति हुई है बताएं? 3 बीघा सर। 3 बीघा। जी। वो हमारे दिलीप सिंह के गेहूं काट रहा था। बहुत सारे, उसमें 3 बीघा का 3 एकड़ का था, 3 बीघा का गेहूं था और सब मजदूर का था और सब हमारे, हम पासवान जाति के हैं और हमारे जितने भी समाज के था वो सब जल गया। यहाँ पर टोटल था, मजदूरी का, खेती का, जो पेशकी पटा लिया वो सब जल गया। मतलब गांव वाला सब जुड़ते जुड़ते पूरा धनकार मच गया। खेती में कितना का लगा था, राजू पासवान का था लगा, बहुत सा लगा हुआ था, सब जल गया। सर बताइए कि जिस तरह का जो आग लगा है और इतने सारे खेतों में लगे गेहूं का फसल, तमाम चीज जलकर खाक हो गया है, अनुमानित अनुमान के तौर पर कितना बीघा फसलों की क्षति हुई है और आग लगने का क्या कुछ कारण है, बताएंगे? सर इसमें तो बहुत दुखित की बात है कि जो किसान लोग अपना लाकर रखे और खेत से काटे हुए थे, कुछ खेत में लगे भी थे पैदा, और ये कम से कम तो 10-15 बीघा का से ऊपर ही होगा। इससे तो अभी अंदाज नहीं, और बाकी लोग को भी कुछ कटा हुआ है, कुछ का लगा हुआ था, ये सब जल गया और इसमें बहुत ज्यादा क्षति हुआ है। बेचारे गरीब परिवार से हैं, बहुत किसान इसी पे आशा रहता है हर चीज आदमी को कि हम लोग खाने पीने के लिए यही है एक चीज जो हम लोग के पास रहता है। अदर हम लोग का किसान जो उपजाते हैं और अदर देश में भी खाते पीते हैं सब, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा वो क्षतिग्रस्त हुआ। इसमें खुसरूपुर ब्लॉक से कुछ मिला जाए तो बहुत राहत की बात हो। देखिए किसानों को कहना है कि जिस तरह से फसलों की क्षति हुई है, प्रखंड प्रशासन जो है हमारी क्षति की पूर्ति करे, उसका मुआवजा दे। निसंदेह मुआवजा तो बनता ही है जिस तरह से कृषक है, लेकिन जो माह चल रहा है, जो गर्मी का भीषण दौर चल रहा है, जो प्रकोप चल रहा है, उसमें हवा और पानी, अंधर, ये तमाम चीज आने हैं। ऐसे में
क्या कर सकते हैं कृषक अपने फसलों की सुरक्षा के लिए? इसके लिए इनके पास एक ही साधन है कि वो खरना का निर्माण करते हैं, पुंज का निर्माण करते हैं, लेकिन फसल इतनी सूखी और खरखर होती है कि आग की एक तितकी, आग का एक ज्वाला पूरे फसल को बर्बाद कर चुकी है। ऐसे में अब इन तमाम गरीब किसान और मजदूरों का आशा प्रखंड प्रशासन की ओर है। अब देखते हैं कि ऐसे में प्रखंड प्रशासन की ओर से चौड़ा ग्राम के दक्षिण एरिया में बसने वाले किसान को उनके आग लगने से छटे हुए फसल की क्या क्षतिपूर्ति देती है, ये प्रशासन को देखना और सोचना होगा।